रेत का अवैध कारोबार चल रहा है और तेजी के साथ। और 2000 करोड़ से ज़्यादा का रेत चोरी हो रहा है मध्य प्रदेश में। तो ट्रैक्टर वाले को तो आप पकड़ रहे हो, ठीक है, अवैध पकड़ रहा है, ठीक है ट्रैक्टर वाले को, लेकिन जो बड़े बड़े डंपर हैं, जैसी मशीन है, पॉकेट मशीन है, उनको क्यों नहीं जब्त करो? आज कलेक्टर खुद चोरी करा रहे हैं। जब कलेक्टर चोरी करा रहे तो फिर पकड़ेगा कौन? फिर तो खुद ही चोरी करा रहे हैं। रेत के अवैध उत्खनन पर कलेक्टर एसपी पर बरसे पूर्व सांसद कंकर मुंजारे। कहे, शहर से लगे गांव की नदियों में हो रहा है अवैध उत्खनन, क्या कर रहे हैं कलेक्टर एसपी? ट्रैक्टर पर कर रहे कार्रवाई तो डंपर और पोकलैंड जब्त क्यों नहीं करता प्रशासन? पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने शनिवार को रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर कलेक्टर एसपी को जमकर घेरे। साथ ही कहे कि नगर से लगे इलाके में बैनगंगा नदी के घाटों में अवैध उत्खनन हो रहा है, जो स्वीकृत नहीं है। उस घाट में भी अवैध उत्खनन करके अवैध परिवहन किया जा रहा है। श्री मुंजारे ने कहे कि धपेरा घाट में ट्रैक्टरों पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन प्रशासन डंपर और पोकलैंड मशीनों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, जो सवाल खड़े करती है। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने शनिवार को सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान कहे कि कलेक्टर एसपी अवैध उत्खनन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नतीजन नगर से लगे गायखुरी, भमोड़ी, खैरी, कुम्हारी, धापेवाड़ा सहित कई घाटों पर रेत का अवैध उत्खनन करके परिवहन किया जा रहा है। स्वीकृत स्थानों से नियम विरुद्ध रेत का खनन किया जा रहा है। बावजूद इसके कलेक्टर एसपी करीब के अवैध रेत के कारोबार पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, जिससे यह तय है कि प्रशासन के द्वारा रेत का अवैध उत्खनन कराया जा रहा है। इस दौरान कई मुद्दों पर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने अपनी बात भी रखी। अभी बालाहाट में जो है, अभी 2 दिन पहले धपेरा घाट में ट्रैक्टर पकड़ा जाके एसडीएम ने कहा कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तमाम बातें की हैं। तो एसडीएम इसके पहले कहाँ गए थे? वो ट्रैक्टर वाले को तो आप पकड़ रहे हो, ठीक है, अवैध पकड़ रहे हैं, ठीक है ट्रैक्टर वाले को, लेकिन जो बड़े बड़े डंपर हैं, जैसी मशीन है, पॉकेट मशीन है, उनको क्यों नहीं जब्त करो? आज तक एक भी कोई डंपर को पकड़ा है? एक कोई पॉकेट को पकड़ा है? भौरगढ़ में तो डंपर रेत में नदी में अंदर मिला हुआ है, 2 दिन 3 दिन तक नदी में रहा है, वो चोरी करने गया था, उसको क्यों नहीं पकड़ा आपने? उसको क्यों नहीं जब्त किया आपने? खैरी में कल पकड़ा तो ट्रैक्टर पकड़ लिया खैरी में, ठीक है, पकड़ लिया खैरी में। खाली ट्रैक्टरों पे भी केस बना दिया आपने। तो खाली डंपर को बोलते डंपर खाली का, इसलिए हमने उस पर केस नहीं बनाया। वो थानेदार का स्टेटमेंट है। खाली ट्रैक्टरों पे केस कैसे बना लो आप? क्यों जब्त करो उनको आप? अरे भाई डंपर वहाँ पे कोई पर्यटन करने गया, घूमने गया क्या? डंपर वाला घूम के आ रहा हूँ, और चोरी करने गया था, डंपर छोड़ के भाग गया, रेत वहाँ खाली कर दी, फेंक दी, तो निकल नहीं पाया। पुलिस के उसको नहीं पकड़ सकती, जांच नहीं कर सकती थी इसकी। यहाँ पर भी ये जो कलेक्टर अभी है मीणा, ये रोज रेत चोरों को मतलब बहुत संरक्षण दे रहा है, और ये सरगना है रेत चोरों का। उसके पहले भी कलेक्टर दीपक आर, वो भी सरगना था, गिरीश मिश्रा, वो भी सरगना था। तो जितने कलेक्टर आ रहे हैं वो रेत चोरी कराने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, कोई रेत को बचाने नहीं आ रहे, नदी को बचाने नहीं आ रहे कोई भी। अब देख लें रिकॉर्ड उठा के। अगर कलेक्टर अगर ईमानदार हो जाए, एसपी ईमानदार हो जाए, तो वहाँ से रेत की चोरी हो ही नहीं सकती है, कोई कर ही नहीं सकता है। तो कलेक्टर खुद चोरी करा रहे हैं, और जब कलेक्टर चोरी करा रहे तो फिर पकड़ेगा कौन? फिर तो खुद ही चोरी करा रहे हैं, कौन पकड़ेगा फिर? एक दिन भी कभी मीणा जो कभी गया कोई रेत खदान पर, आज तो पकड़ने गया किसी जगह पर? क्यों नहीं जा रहा है? उसका नैतिक दायित्व है, कर्तव्य कलेक्टर का, कि घाट पास में घाट है, गायखोरी यहाँ टोकन कट रहा है, यहाँ नहीं जा रहा है, भमोड़ी नहीं जा रहा है, पास में घाट है, क्यों नहीं जा रहा तुम? चिचोली, आपका कुमली, भौरगढ़, उसका आगे आपका हरदोली, कोटगी और बोनगट्टा, बमनी, ये सब जगह पर बड़े बड़े भंडारण रखे हुए रेत के।
क्यों नहीं उनको जब्त करो आप? बोलते लोडिंग पॉइंट रेत में कहीं नहीं, ये ऐसा कुछ शब्द ही नहीं लोडिंग पॉइंट का कहीं से भी। ये भंडारण क्यों कर रखा है आपने? थोड़ी जब्ती करेंगे, फिर हटा देंगे, फिर वो थोड़ा बहुत फाइन कर देंगे, फिर उन्हीं को दे देंगे और फिर उसी पे लाकर फिर भंडारण करते हैं। रेत का मामला यह कि जैसे 3 हेक्टेयर पर रकबा पर उन्होंने दिया, लीज दी है उत्खनन करने की, वो 50 हेक्टेयर पे कर रहे हैं उत्खनन, 100 हेक्टेयर पे उत्खनन कर दिया उन्होंने। तो उसको नाप क्यों रहे आप कि कितनी चोरी की? उसको क्यों नाप रहे आप कि कितनी काउंटर की रेत निकाले? उसको जुर्माना क्यों नहीं कर रहे आप? जेल में क्यों डाल रहे हैं उनको जो चोरी कर रहे हैं उन लोगों को? एक काम नहीं कर रहा कि जिसकी तारीफ करें, कोई एक काम तो करें, एक आध बात तो करें। वो खुद ही वो जो डामर एसपी है, डाबर नाम नहीं, वो डामर है, नंबर 1 का भ्रष्ट, नंबर 1 का बेईमान। अभी हमको मालूम पड़ा है, अभी 4 दिन पहले 5 करोड़ रुपए लेके गया था गोंदिया हवाला से भेजने के लिए, 5 करोड़। अगर वहाँ हवाला में उसका काम नहीं जमा, फिर वापस आ गया। अब पक्की खबर है मेरे पास। तो भैया के इलाके में मोहाला में जो है इसकी पत्नी है लक्ष्मी धुर्वे, यहाँ डाबर लिखता है, लक्ष्मी धुर्वे के नाम से जमीन ले रखी इसने वहाँ पर काना के पास, करीब 10 एकड़ जमीन लगभग। तो इस काम में लगे हुए हैं, हवाला का पैसा जमा कर दिया होगा, पैसा खूब सारा, उसको हवाला कर रहा था। इसकी जांच हो तो पकड़ा जाएगा। भी बालाघाट में भी कोशिश किया, बालाघाट में कोशिश किया लेकिन भी यहाँ से हवाला कर पाया कि नहीं कर पाया, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन गोंदिया में हवाला नहीं कर पाया था। अब ऐसे ऐसे अधिकारी यहाँ पर हैं, IPL खिला रहा है, सट्टा खिला रहा है, पैसा ले रहा है खुलेआम, खिलवा रहा है खुलेआम डाबर। जो लोग ये सट्टा खिला रहे हैं, IPL खिला रहे हैं, उनके गले में हाथ डाल के घूम रहा है क्या? अब यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में रेत का अवैध कारोबार चल रहा है और तेजी के साथ। अब 2000 करोड़ से ज़्यादा का रेत चोरी हो रहा है मध्य प्रदेश में। अब कोई एक जिला बाकी नहीं है जहाँ नहीं हो रहा हो। अब भोपाल से उठा ले, भोपाल से होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, आपका बालाहाट, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, सिंगरौली, सीधी और पन्ना, सतना, छतरपुर, दमोह, सागर, भिंड, मुरैना, विदिशा, सब जगह अवैध उत्खनन हो रहा है और कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है किसी पर भी। अवैध उत्खनन करने वाले कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। इसका मतलब मोहन यादव सरकार जो है ये खुद इसमें संलिप्त है। राजधानी के आसपास, भोपाल में, सब जगह पर क्यों रोक पा रहे? सरकार खुद इसमें संलिप्त है, इसलिए वो रेत के अवैध उत्खनन को नहीं रोक पा रही सरकार। इसका मतलब सरकार खुद चोरी करा रही रेत की। मोहन यादव सरकार खुद चोर सरकार है, रेत चोर सरकार है, ये खुद ही चोरी करा रही है। तब तो कार्रवाई नहीं हो रही। NGT कई बार बोल चुका है इस नियम से करो कार्रवाई, इस नियम से करो कार्रवाई, फिर भी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे आप?